हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस के एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट की, दैट इज फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास दोनों तरह के कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ। फंक्शन टर्म से हम अच्छे खासे फेमिलियर हैं। जब हमें प्रोग्राम को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच से इम्प्लीमेंट करना हो, किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना हो, तो हम नॉर्मल प्रैक्टिस में फंक्शन का यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस की अभी तक की जो हमारी जर्नी है, हमने देखा है कि क्लास में प्राइवेट डेटा होता है यूजुअली, फंक्शन सारे पब्लिक होते हैं और उस प्राइवेट डेटा को हम लोग उन पब्लिक फंक्शंस में यूज़ करते हैं और बाहर से मेन प्रोग्राम से हम पब्लिक फंक्शन से इंटरेक्ट कर पाते हैं। ये जो ऊप्स का एक सिक्योरिटी मॉडल है कि प्राइवेट डेटा विद इन द क्लास एक्सेस होगा, इवन उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी उस प्राइवेट डेटा को मेन प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर पाता है। ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हम सभी को बहुत अच्छे से पता है, काफ़ी सारी हमने प्रैक्टिस भी की है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किसी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक ही बात होती है जब क्लास के बीच में इनहेरिटेंस नहीं हो, शेयरिंग नहीं हो। जब मैं किसी सिंगल क्लास की बात करता हूँ तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का बिहेवियर एक ही बात है, सेम होता है। तो अगर मेरी क्लास में प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा है, डेटा सिक्योर्ड है, लेकिन उस डेटा को मैं चाहता हूँ कि क्लास के बाहर कहीं पर यूज़ कर पाऊँ, तो क्लास के बाहर वो पॉइंट होगा, एक ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन होगा जिसको हम फ्रेंड कीवर्ड के साथ क्लास बॉडी में डिक्लेयर करेंगे। तो फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट दोस्तों ये होता है, एक ऑर्डिनरी फंक्शन होता है, रूटीन फंक्शन होता है जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन अगर ये फंक्शन किसी क्लास का फ्रेंड है तो उस क्लास डेफिनेशन में फ्रेंड कीवर्ड के साथ उस फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी है। जैसे फंक्शन को फ्रेंड कीवर्ड से आप क्लास बॉडी में डिक्लेयर करते हो, तो ये फंक्शन उस पर्टिकुलर क्लास का फ्रेंड फंक्शन कहलाएगा। फ्रेंड फंक्शन काउंट होगा और क्या पावर मिल जाएगी उस फ्रेंड फंक्शन को, वो उस क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को भी उस फ्रेंड फंक्शन की बॉडी में एक्सेस कर पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक बात अभी तक पढ़ी थी कि डेटा प्राइवेट होगा तो वो क्लास बॉडी में एक्सेसिबल है, क्लास के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है। ऑर्डिनरी रूटीन फंक्शन उसको कॉल नहीं कर सकते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा अभी तक की हमारी जर्नी में। अब यहाँ एक नया डेवलपमेंट क्या है, फ्रेंड फंक्शन वो यूटिलिटी है, वो कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस का, जिसमें किसी भी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को मैं क्लास बॉडी के बाहर एक्सेस कर सकता हूँ। कहाँ एक्सेस कर सकता हूँ? फ्रेंड फंक्शन में। अब फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड कीवर्ड सिर्फ क्लास बॉडी में यूज़ होता है डिक्लेरेशन में। तो मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिख रखा है जिससे कि आप ज़्यादा क्लैरिटी समझ पाओ। 3 पॉइंट है, एक क्लास आपके विजुअलाइजेशन में आना चाहिए कि क्लास क्या होगी, दूसरा फ्रेंड फंक्शन कैसा होगा, तीसरा मेन फंक्शन में हम फ्रेंड फंक्शन से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। ये 3 बातें जरूरी है। नॉर्मली क्लास और मेन होता है अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इस क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को अगर मुझे एक्सेस करना हो, देन वी यूज दिस फ्रेंड कीवर्ड। तो इस फ्रेंड कीवर्ड का फायदा समझ में आ गया आपको? क्लियर? हम क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर पाएंगे आउटसाइड द क्लास, लेकिन आउटसाइड द क्लास वो पॉइंट, वो पोजीशन क्या होगी? सो दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन डेफिनेशन। क्लियर? अब देखना है, एक नॉर्मल क्लास बनी हुई, यहाँ पर सिंटेक्स से प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है हमारे पास। इस डेटा को मुझे इस फंक्शन में कॉल करना है, यूज़ करना है। तो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो सब नॉर्मल होंगे, रूटीन, तो जो अभी तक आप प्रोग्रामिंग करते आ रहे हो वैसे ही करना है, नो चेंज। क्लियर? एक नया फंक्शन आएगा यहाँ पर जो कि डिफाइन बाहर है। दिस इज लाइक ऑर्डिनरी फंक्शन। ये फंक्शन मेंबर फंक्शन नहीं है, पहली बात, इट्स नॉट ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। सो देयर विल बी नो दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर आपको याद होगा, हम कॉल करते दिस अंदर अवेलेबल होता है।
हमने बात करी थी दुनिया की हर क्लास के हर फंक्शन में दिस होगा, लेकिन चूंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है इसलिए यहाँ पर दिस पॉइंटर नहीं होगा। और इसकी बॉडी में, इस फंक्शन बॉडी में प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को हम यूज़ कर पाएंगे विथ ऑब्जेक्ट। तो ये जो पैरामीटर होते हैं, यूजुअली ऑल दीज पैरामीटर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये फंक्शन जिस क्लास का फ्रेंड होगा उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर हम यहाँ पर पास कर पाएंगे, ताकि उस क्लास का डेटा आएगा कैसे फंक्शन में, तो दिस विल बी पास्ड एज ए पैरामीटर। किसका? ये वही ऑब्जेक्ट होगा जो उस पर्टिकुलर क्लास जिसको आपने फ्रेंड फंक्शन डिफाइन किया है। समझ में आ रही बात? और ये फंक्शन डेफिनेशन में कोई फ्रेंड कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ एक बात बड़ी स्पेसिफिक दिमाग में रखना है, विदाउट फ्रेंड कीवर्ड ये जो फंक्शन डेफिनेशन होगी, यू विल नॉट सी एनी फ्रेंड कीवर्ड। ये नॉर्मल डेफिनेशन है बिना किसी फ्रेंड कीवर्ड के। अब इसको जब फ्रेंड कैसे बता पाएंगे यहाँ पर, तो इस फंक्शन की जो भी डेफिनेशन है, जितने पैरामीटर हैं 1 2 4, उन सारे पैरामीटर के साथ उसकी एक्चुअल डेफिनेशन के साथ उस फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर कर दो आप। क्लियर? यहाँ पैरामीटर भी हो सकते हैं डिक्लेरेशन में, जो भी होते हैं कि नहीं जरूरी पैरामीटर, तो ये पैरामीटर भी होंगे यहाँ पर। तो ये जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है, उसका रिटर्न टाइप, उसका नाम, उसके पासिंग पैरामीटर, सब कुछ होगा यहाँ पर। और आगे एक स्पेसिफिक कीवर्ड होगा फ्रेंड। मतलब आपको उस फंक्शन को सिर्फ फ्रेंड कीवर्ड के साथ यहाँ पे डिफाइन करना है, बस एक सिंगल काम है। बाकी सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन सब कुछ नॉर्मल है, कोई डिफरेंस नहीं है, पूरी क्लास वैसी है। सिर्फ एक फंक्शन को आप फ्रेंड कीवर्ड से डिफाइन कर सकते हो। सबसे बड़ी काम की बात क्या है? स्मॉल लेटर में ये कीवर्ड है। इस लाइन को मैं इस पूरी क्लास में कहीं भी लिख सकता हूँ, एनीवेयर इन द क्लास डेफिनेशन। इसको पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कहीं भी डिक्लेयर कर दो। तो फ्रेंड फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होता है वो क्लास बॉडी में कहीं भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मेंबर फंक्शन नहीं है। तो मेंबर फंक्शन का कोई भी रूल इस पर अप्लाई नहीं होगा कि आप इसको पब्लिक बनाओ। क्लियर? इसको प्राइवेट लिख दो, प्रोटेक्टेड लिख दो, पब्लिक लिख दो, ये आपकी चॉइस है, कहीं भी हम इसको डिक्लेयर कर पाएंगे। यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन ऑर्डिनरी है। क्लियर? चूंकि मेंबर फंक्शन नहीं है, दिस पॉइंटर नहीं होगा, डेटा जरूर यूज होगा, लेकिन कैसा होगा? विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, ऑब्जेक्ट डॉट वाई, इस तरीके से कॉल करेंगे। अब इसको कॉल कैसे करते हैं? चूंकि ऑर्डिनरी फंक्शन है तो इसकी कॉलिंग भी कैसे होगी? लाइक ऑर्डिनरी कॉल। जैसा नॉर्मल कॉल होता है ना विदाउट डॉट, अरे एक होता है ऑब्जेक्ट 1 डॉट फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट 2 डॉट फंक्शन नेम, तो ये कब करते हैं? जब वो मेंबर फंक्शन हो। लेकिन ये चूंकि ऑर्डिनरी फंक्शन है तो इसके कॉलिंग में कहीं भी हम डॉट, ऑब्जेक्ट डॉट करके कुछ भी कॉल नहीं करेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर है कि कॉल तो नॉर्मल होगा, बट पैरामीटर के रूप में हमेशा कौन पास होंगे? ऑब्जेक्ट, जो कि एज ए पैरामीटर यहाँ पे रिसीव होंगे, यहाँ से पास होंगे, यहाँ पे रिसीव होंगे। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट को कंपलसरी आपको पास करना पड़ेगा। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, जिसका फ्रेंड है वो, उसको आप एज ए पैरामीटर पास कर दो। तो ये 3 बातें मैंने अलग से इसलिए थोड़ा सा बना दिया है कि आपको परमानेंट, इस फोटो को क्लिक कर देंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। फ्रेंड फंक्शन की क्लास में क्या होगा? सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन नॉर्मल होंगे, फ्रेंड कीवर्ड से सिर्फ फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर होगा आपका। क्लियर? डेटा सब कुछ नॉर्मल है। फंक्शन की बात हमने कर ली, मेन की बात कर ली। अब एक एग्जांपल लिख लें अपन। सपोज मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना हो और एडिशन के लिए अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ और उसमें कोई फंक्शन फ्रेंड फंक्शन के रूप में बना दूँ, या आपको स्वैपिंग करना है, कोई भी काम हो रूटीन पर्पज़ में, तो हम इसको, इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं सिंपल 2 नंबर को ऐड करता हूँ। सिर्फ हमारा फोकस एडिशन में नहीं है, हमारा फोकस है फ्रेंड के सिंटेक्स को यूज़ करना। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल काम है दोस्तों। अब हम डेटा कैसे लेते हैं आपको बताइए अच्छे से पूरा।
सपोज दो नंबर को मुझे ऐड करना हो तो ये प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो, दो डेटा मेंबर आ गए हमारे पास। मेन में हम लोग क्या चाहते हैं, मेन का प्रोसीजर क्या होगा, अरे मेन में आप चाहते हो कि सबसे पहला जो काम है वो हम क्या कर ले, एडिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें और डेटा भेज दें यहाँ पर 10, 15। इससे समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर भी यूज होगा। तो मैंने एक पब्लिक में कंस्ट्रक्टर बना दिया एडिशन नाम का। A1 और B1। समझ में आ गई बात, क्या करना है, कोई बड़ा वो नया काम नहीं करा मैंने, रूटीन है सब कुछ। अब मैं चाह रहा हूं कि जैसे OB1 क्रिएट हो तो फिर एडिशन के लिए क्या कर दूं मैं यहां पर, OB1 डॉट, ये ऐड नंबर नाम का जो फंक्शन है, अगर ये मेंबर फंक्शन होता तो मैं इसको कॉल करता OB1 डॉट ऐड नंबर। कब, जब ऐड नंबर यहाँ पर एज ए मेंबर फंक्शन डिफाइन होता। तो ये कॉलिंग का तरीका हमारा रूटीन हो गया जो हम लोग इतने समय से लिखते आ रहे हैं कोडिंग प्रैक्टिस में। लेकिन अब चूंकि मैं फ्रेंड फंक्शन बना रहा हूँ तो फ्रेंड फंक्शन मेंबर फंक्शन है क्या, नहीं है, तो ये वाला कॉल नहीं आएगा, रूटीन वाला कॉल। अब कॉलिंग कैसी होगी, यहाँ पर मैं ऑर्डिनरी कॉल करूँगा, ये हमने लिखा था, और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके डेटा को मुझे ऐड करना है इसे मैं पैरामीटर के रूप में पास कर दूंगा। तो चेंज क्या हो गया, फंक्शन नॉर्मल है बट दिस विल यूटिलाइज द पावर ऑफ OB1। OB1 के डेटा को ये ऐड करेगा और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट कर दो। एडिशन इज S और रिटर्न 0। तो आप देखो मेन में कोई बहुत बड़ा काम करा है कि हमने यहाँ पर, ये रूटीन कॉल है, फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया, ऑर्डिनरी कॉल है, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर, ये भी समझ में आ गया फंक्शन का, और पैरामीटर कौन है, OB1 ऑफ टाइप एडिशन। तो फिर मैं इसको फ्रेंड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर दूं। ये इस क्लास का फ्रेंड कब काउंट होगा, जब यहाँ पर इसका डिक्लेरेशन होगा विथ फ्रेंड कीवर्ड। तो फ्रेंड तो हमारा कीवर्ड आ गया। अब ये होता है ना कि कोई किसी का फ्रेंड और उसको पता ही नहीं है, ऐसा होता है क्या, एक तरफा दोस्ती। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रेंड होने का मतलब क्या हो गया, अगर ये फंक्शन इस क्लास का फ्रेंड है इसका मतलब है कि इस क्लास को नोटिफाइड है, जानकारी इस बात की कि भैया वो फंक्शन मेरी इस क्लास का फ्रेंड है। तो फिर फ्रेंड कीवर्ड यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। रिटर्न टाइप क्या उसका, इंट। देखो इंट वैल्यू रिटर्न हो रही है। नाम इसका क्या हो गया, ऐड नंबर, और क्या पैरामीटर जा रहा है, OB1। एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ OB1, दैट इज एडिशन। तो यहां पर ये एडिशन क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेगा और एंड ऑफ द क्लास। दोस्तों बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा सुन लेंगे ना अपन, तो अभी तक की प्रोग्रामिंग तो करते आ रहे हैं, सब कुछ किया अभी तक हमने, कुछ भी नया नहीं है। डेटा लिया, कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, ये नॉर्मल है। सेट डेटा होती तो भी कोई इशू नहीं है अपने को, यहाँ पर सेट डेटा बना लो आप उस जगह पे। सिर्फ ऐड नंबर नाम के फंक्शन को हमने कैसा बना दिया, फ्रेंड, जिससे ये पता लग गया कि इसी क्लास के एक रेफरेंस वेरिएबल को भेजेंगे हम। ये जो OB1 जाएगा ना अभी, जिसको मेन में यूज़ किया हमने, ये एज ए पैरामीटर पास होगा। क्लियर। अब यहाँ दिस है, दिस एरो A, दिस एरो B, लेकिन इसमें दिस फंक्शन, दिस पॉइंटर नहीं होगा क्योंकि अब ये मेंबर फंक्शन नहीं है। तो मैंने एक अलग से फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, विदाउट फ्रेंड कीवर्ड, ऐड नंबर, और क्या हो गया, एडिशन, और रेफरेंस के, क्या मिल गया, के को यहाँ पर OB1 मिलेगा। तो मेमोरी क्या हो गई, जैसे हमने ऑब्जेक्ट 1 डिक्लेयर किया AB, ये ऑब्जेक्ट 1 आ गया। डेटा भैया 10, 15,
दिस पॉइंटर ने इसको सेट कर दिया क्योंकि दिस यहाँ तो है अभी, अरे कंस्ट्रक्टर में दिस है, वैल्यू सेट हो गई। अब जब 8 नंबर फंक्शन कॉल होगा तो ये OB1 कहाँ पर पास हुआ, यहाँ पर, तो k इसी OB1 को रिफर करेगा। अब मतलब इसका OB1 का डेटा अगर मुझे फंक्शन में लाना है तो मैंने कॉपी क्रिएट नहीं करी, रेफरेंस वेरिएबल यूज कर लिया। तो ये k.a और k.b, तो आपको सम असाइंस क्या हो जाए, k.a प्लस k.b। अब दिस पॉइंटर यहाँ पे नहीं है तो सारे वेरिएबल डॉट से एक्सेस होंगे जिनको फ्रेंड फंक्शन के पावर से हम उठा के ला रहे हैं यहाँ पर, और एक साथ भी लिख सकते थे k.a प्लस k.b को रिटर्न कर दो। तो ये हमारे फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। ये फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन हो गई यहाँ पर, ये इसका डिक्लेरेशन है। एंड दिस इज व्हाट कॉलिंग। हर फंक्शन में 3 बातें होती हैं, तो फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग और उसका डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में सिर्फ ये फ्रेंड कीवर्ड आएगा, बाकी कहीं भी पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी आपको फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। तो 2-3 बातें आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा आपको क्लास का। फंक्शन डेफिनेशन जहाँ होगी वहाँ फ्रेंड कीवर्ड यूज़ नहीं होगा, फ्रेंड कीवर्ड यूज़ होगा सिर्फ और सिर्फ इसके डिक्लेरेशन में। और ये जो डिक्लेरेशन है ये लाइन कहीं भी आ सकती है, इस लाइन को उठा के प्राइवेट में लिख दो आप, तो ही प्रोग्राम सही है। क्लियर है, केस समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। कुछ और प्रोग्राम हम लोग प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे, हम ये भी देखेंगे कि एक क्लास में कई फंक्शन फ्रेंड हो सकते हैं। एड, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब बना दो फ्रेंड के रूप में। सो एक क्लास में वी कैन हैव मोर देन 1 फ्रेंड फंक्शन, 2, 3, 4 बना दो आप, 10 बना दो। और 2 या 3 क्लास का एक फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है अपोजिट। एक फंक्शन अभी एक ही क्लास का फ्रेंड है, अब ये 2 या 3 या 4 क्लास का फ्रेंड भी हो सकता है। तो जितनी क्लास का फ्रेंड होगा उतनी क्लास में उसका डिक्लेरेशन देना कंपलसरी है। तो आगे हम पढ़ेंगे एक से ज़्यादा क्लास को अगर फ्रेंड डिक्लेयर करना है तो क्या करेंगे। तो वो 2 क्लास का अगर फ्रेंड है तो दोनों क्लास में उसको डिक्लेयर करो। ऐसे केस में एक नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा जाके, फॉरवर्ड रेफरेंस। वो हम बात जब पढ़ेंगे जब ज़्यादा आप विजुलाइज कर पाओगे, ज़्यादा उसको क्लियर कर पाओगे, इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इतना आपको क्लियर हो जाए कि एक क्लास में मल्टीपल फ्रेंड फंक्शन हो सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस का एक कॉमन फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन जितनी भी क्लास का फ्रेंड होगा सभी में उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, उसका डिक्लेरेशन वहाँ पर कंपलसरी है। तो दोस्तों मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, प्रोग्राम से, सिंटेक्स से आपको पूरी क्लियरिटी हुई होगी। इसी को अपन प्रैक्टिकल में रन कर लेते हैं एक बार, जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस आए और क्लैरिटी आपको डेवलप हो। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को, उसके इम्प्लीमेंटेशन को, और अब उसी प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो मैं एक बार फिर रिकॉल कर रहा हूँ फ्रेंड फंक्शन को लेकर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे। किसी भी ऑर्डिनरी फंक्शन को किसी क्लास का फ्रेंड फंक्शन हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है क्लास डेफिनेशन में उस फंक्शन को फ्रेंड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना जरूरी है। ये छोटी सी एक रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ हम लोग क्लास बॉडी में करते हैं। दूसरा, जब भी फ्रेंड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, डिफाइन होगा, तो उसमें उस क्लास का ही एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास होगा। मतलब इसको जब हम कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट डॉट करके नॉर्मल कॉलिंग नहीं होगी, अब कॉलिंग होगी रूटीन फंक्शन जैसी, सिंपल फंक्शन कॉल होगा, और पैरामीटर की लिस्ट में हम लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसका वो फंक्शन फ्रेंड डिफाइंड है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को क्लास बॉडी के बाहर अगर हम कहीं यूज़ कर सकते हैं तो उस यूटिलिटी को, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। देखते हैं छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया था अभी 2 नंबर्स को ऐड करने का।
इसी प्रोग्राम को एक बार फिर पूरा लिख लेते हैं। अब एडिशन के प्रोग्राम में बाकी सब फीचर तो वैसे ही हैं। एक तो हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया हमारा इंट a1 b1 और दिस पॉइंटर होता है यहाँ पर, और दिस पॉइंटर हमेशा आपको कहाँ मिलता है, जहाँ पर मेंबर फंक्शन हो। तो मेंबर फंक्शन जहाँ भी होंगे वहाँ दिस पॉइंटर मिल जाएगा आपको। दूसरा, आप मुझे सिर्फ एडिशन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया फंक्शन का फ्रेंड कीवर्ड के साथ में। रिटर्न टाइप क्या हो गया फंक्शन का, इंट ऐड नंबर, और इसमें हमने क्लास के इस रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर लिया, बाकी कुछ भी नहीं है। फिनिश। क्लास आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर सिंपल सा एडिशन की क्लास है। इस ऐड नंबर फंक्शन को अब मैंने मेंबर फंक्शन के रूप में डिफाइन नहीं करा, इसको बना दिया फ्रेंड फंक्शन। तो उसके लिए नीड क्या होती है हमारी, इस फ्रेंड कीवर्ड को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है फंक्शन के डिक्लेरेशन के साथ में। इतने से रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा फ्रेंड कीवर्ड पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ नहीं होगा। अच्छा, फंक्शन जब मैं डिफाइन करूँगा तो जैसे बाकी नॉर्मल फंक्शन है वैसे ही डिफाइन होगा। ये क्या जाएगा पैरामीटर ग्रुप में, एडिशन और क्या कर देंगे हम यहाँ पर, रिटर्न k डॉट ए प्लस k डॉट बी। अरे सब में लेके भी कर सकते हैं इस काम को अपन। यहाँ पर छोटा सा काम है, चूंकि जो ऑब्जेक्ट मैंने पास किया उसी के ए और बी को ऐड करना है मुझे, जबकि ये मेंबर फंक्शन होता तो वहाँ दिस पॉइंटर होता, तो ये डॉट वाली रिक्वायरमेंट नहीं आती, ना मुझे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पता है, बहुत अच्छे से हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। अब मेन में हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एक तो एडिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो आप, और डेटा हमने दे दिया यहाँ पर 12,20। हम चाह रहे हैं सम कितना आ जाए अब, तो सम हमने कॉल कर लिया। अच्छा, ये मेंबर फंक्शन होता तो हम कॉल करते तो OB1 डॉट, फिर फंक्शन का नाम आता। अब देखो डॉट में फंक्शन आ रहा है क्या यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ पर OB1 कॉल नहीं होगा। हम सीधे कॉल करेंगे ऐड नंबर, और इसमें पैरामीटर के रूप में क्या पास हो रहा है दिख रहा है आपको, एडिशन रेफरेंस। तो जो ऑब्जेक्ट 1 है इसको हमने रेफरेंस के रूप में पास कर दिया यहाँ से, और जैसे आप पास करोगे कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा हमारे पास बस। तो एडिशन इज और दे दिया हमने एस। तो ये मेन प्रोग्राम लिख लिया छोटा सा, एडिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हमने। ये चूंकि फ्रेंड फंक्शन है तो ये जैसे ऑर्डिनरी फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं वैसे ही हमने ऐड नंबर फंक्शन को कॉल किया। ऐड नंबर की डेफिनेशन आपके सामने सेपरेट है। अच्छा, जो क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं वो तो स्कोप रिजोल्यूशन से लिखाते हैं, अगर वो क्लास के बाहर जाते हैं तो। ये चूंकि फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड कीवर्ड के साथ हमने इसको डिक्लेयर किया है, ना तो फ्रेंड कीवर्ड डेफिनेशन में कहीं पर आएगा ना कॉलिंग में आएगा। ये सिर्फ उस क्लास को इंडिकेशन है कि दिस ऐड नंबर इज ए फ्रेंड फंक्शन ऑफ दिस एडिशन क्लास। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी सिंपली कॉल कर लें अपन, कॉलिंग सब कुछ नॉर्मल है पूरी। सेव कर लेते हैं, एक बार रन कर लें प्रोग्राम को। तो हमारे पास आ गया एडिशन इज 32, दिख रहा है 32 कैसे आ गया, 12 प्लस 20 OB1 में, OB1 पास कर दिया हमने एडिशन नाम के फंक्शन में ऑब्जेक्ट में। अब इस ऑब्जेक्ट ने रिसीव करा k डॉट ए k डॉट बी, k डॉट ए मतलब 12, k डॉट बी मतलब 20। तो k जहाँ पर OB1 रेफर कर रहा है वहीं पे k रेफर होगा। तो यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल, फ्रेंड फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं जो हमने अभी तक इम्प्लीमेंट करें, अभी तक की पूरी प्रोग्रामिंग में जिनको हमने यूज़ किया है।
तो मुझे विश्वास है कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्लैरिटी डेवलप हो रही होगी आपको। अच्छा, मैंने एक बात और बोली थी आपको कि जो डिक्लेरेशन है ये चूंकि मेंबर फंक्शन नहीं है, ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं कि सारे फंक्शन का, मैंने इसको यहाँ से काट दिया और ये प्राइवेट में जाके डिक्लेयर कर दिया इसको, और इच्छा प्रोटेक्टेड में डिक्लेयर कर दूं, कहीं भी जहाँ इच्छा लिख दो आप, तो भी ये प्रोग्राम एज इट इज रन होगा, कोई इशू नहीं आएगा। डेटा दे दिया मैंने यहाँ पर 22 + 30, 52 आ जाए आंसर हमारा। रन कर लेते हैं यहाँ पर हम, तो आपको दिखिएगा कि जब मैंने ये आ गया एडिशन इज 52, क्यों आ गया? अब जबकि मैंने इस फंक्शन की डिक्लेरेशन को कहाँ दे दिया? प्राइवेट सेक्शन में। ये एक हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि चूंकि ऐड नंबर मेंबर फंक्शन नहीं है, तो इसको मैं प्राइवेट में, पब्लिक में, प्रोटेक्टेड में कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। इवन यहीं पे डेटा प्रोटेक्टेड कर दो। और मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी आपको कि जब तक इनहेरिटेंस नहीं पढ़ रहे ना अपन, जब तक सिंगल क्लास का केस है, प्रोटेक्टेड, अब प्रोटेक्टेड कीवर्ड आने के बाद भी प्रोग्राम चलेगा हमारा बराबर। सेव करके रन कर लो। अगेन एडिशन इज 52। तो जब सिंगल क्लास होती है ना, तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये कब डिफरेंस जनरेट होगा? जब दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप होगी। जब हम आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में आपको प्रोटेक्टेड का वर्किंग का डिफरेंस आपको दिखेगा। अभी प्रोटेक्टेड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? जब क्लास एक ही होगी, सिंगल क्लास होगी, तो सिंगल क्लास में प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक ही बात है। सारे प्रोग्राम आप जितना आज तक बनाए आपने, सारे इम्प्लीमेंट कर लो, सारे कॉन्सेप्ट को देख लो आप, आपको क्लैरिटी होगी, समझ में आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो प्रोग्राम हमने फर्स्ट बनाया अभी फ्रेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट का, तो इसका डिक्लेरेशन क्लियर हो गया, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई और कॉलिंग क्लियर हो गई। कॉल नॉर्मल तरीके से होगा। ये ज़रूरी है कि जब आप बोलते हो कि क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को हम यूज़ करेंगे, इसका मतलब है कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे ऐसे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा फ्रेंड फंक्शन को लेके आपको क्लैरिटी समझना पड़ेगी। हाँ, जब दो क्लास की बात आएगी थोड़ा मैं आगे बात करूँगा उस बारे में। अभी तो सिंगल क्लास का केस है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को याद से प्रेस करें, जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।